जब यूज़र लॉगिन करेगा उसके सामने ये वाला फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र का नाम आप देख रहे हो। और अगर यूज़र को साइन आउट करना है तो कैसे करेगा, इस पर राइट क्लिक करना, ऐड पे आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे। इस वेब फॉर्म का नाम क्या होगा, साइन आउट, और आप इसको ऐड कर लो। इसके टाइटल में भी आपको यही देना है, साइन आउट। ठीक है, अब इस पर कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट क्लिक करना, इसके व्यू कोड पे आ जाना। पेज के लोड इवेंट पे क्या करोगे आप, आपको सिंपली सेशन को क्लियर करना है। तो सेशन क्लियर करने के लिए क्या कर लिखेंगे हम, सेशन डॉट अबेंडन सेशन डॉट क्लियर, और फिर हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट डॉट होम पेज पे। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा पेज है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का डी छोटा है तो स्मॉल में डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यूजर स्क्रीन में मास्टर पेज है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें चेक करना है कि साइन आउट का पेज कहाँ पर है, ये रहा साइन आउट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली आपको लिखना है, पिक यूआरएल पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन आउट जो पेज है यहाँ से सर्च कर, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, दिस इज साइन आउट, ये साइन आउट। ओके, तो ये मैंने साइन आउट पेज को यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको आप सेव कर लो। ये हमें क्या चाहिए, ये तो यहाँ पर आप कोड देखो, पेज के लोड इवेंट पे आपने लिखा सेशन डॉट अबेंडन सेशन डॉट क्लियर, और जब ये यहाँ से आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की हेल्प से हम डिफ़ॉल्ट जो हमारा होम पेज है हम वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कोड आपका रन होगा कब, जब आपका साइन आउट पेज लोड होगा। और यहाँ पर देखो ये हमारा होम पेज है, यूजर लॉगिन है। जैसे आप साइन आउट पे क्लिक करोगे तो सडनली पहले साइन आउट लोड होगा, सेशन डिस्ट्रॉय होगा और फिर वो आपको डिफ़ॉल्ट पेज पे मूव कर देगा। तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुली आपका साइन आउट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे साइन आउट तो काम हो गया, ऐसे ही अब हम क्या बनाएंगे, ये अपना एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर ऐड करना पड़ेगा एडमिन के लिए। तो ऐड पे आएंगे, फोल्डर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एडमिन। ओके, अब एडमिन फोल्डर बन गया तो क्या करेंगे, एडमिन फोल्डर के अंदर आपको एक मास्टर पेज ऐड करना है, ऐड न्यू आइटम, पर हम लेंगे वेब पेज और यहाँ से क्या लेंगे हम, मास्टर पेज। और ये जो मास्टर पेज होगा इसका नाम क्या होगा, एडमिन साइट 1 या फिर एडमिन साइट डॉट मास्टर। ओके, तो ये हमने मास्टर पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इस मास्टर पेज में हम क्या करेंगे, जैसे हमने बनाया था यूज़र का मास्टर पेज, यहाँ पर आएंगे यूजर स्क्रीन में और ये जो मास्टर पेज है, तो सेम यही सारा कोड हम कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको ये सारा कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है, ये देखो। तो ये जो div है, मैं div कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से वापस आएंगे यहाँ पे और फिर ये div यहाँ पूरा सेलेक्ट करके यहीं पे पेस्ट कर देंगे सबको। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या है आपका, यूज़र में यहाँ पर है अपना, ओके, ये मेरा टैग, आप ये सारा चीज़ कॉपी कर लोगे, यहाँ से किया कॉपी, और आएंगे हम एडमिन मास्टर पेज में। टाइटल के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें पेस्ट कर देंगी। पेस्ट तो हमने कर दिया, बट अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पे इस चीज़ को ना फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। जैसे कि हमें चलना है बूट स्ट्रैप पे, CSS के अंदर हमें ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करो इस तरीके से, वापस यहाँ पर आओ। अगर हम ये फाइल को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इस पेज में तो ओके, पाथ में देख रहा हूँ कि क्या पाथ में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, पाथ परफेक्टली है। ठीक है, सारे जो पाथ हैं वो सब सही है। तो अभी इसको सेव कर लो। तो यहाँ पर देखो हमारा मास्टर पेज बन गया है। अब मास्टर पेज जो बन गया है, इस पेज में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमारा मेनू स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 5-7 मेनू हो जाएंगे, और यहाँ पे साइन आउट हो जाएगा। ठीक है, साइन आउट, और यहाँ पे बंदे का नाम, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, या इसको हम कर देते हैं सिंपली यहाँ पे एडमिन पैनल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एडमिन पैनल। ठीक है, और इसमें हमें ये नहीं रखेंगे तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा रखेंगे H3 में। परफेक्ट, इस तरफ मेनू हो जाएगा, बाकी आपका कंटेंट प्लेस होल्डर, और उसके बाद आपका ये फुटर में ये वाला पी की ज़रूरत नहीं है अपने को, ये हो गया। और ये क्या है अपना कंटेंट प्लेस होल्डर, ये आ गया। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम विड्थ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि STYL स्टाइल इज इक्वल टू, इसकी हाइट देंगे ना, हाइट कोलोन 100%, ये इस तरीके से हम इसकी हाइट भी दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब यहाँ पर हमें एक वेब फॉर्म ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पर आएंगे, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, और इसका नाम क्या होगा, एडमिन होम पेज।
ओके, एडमिन होम ये किया मैंने ऐड, और ये आपसे कहेगा मास्टर पे सेलेक्ट करो, तो आपको क्या करना है, फोल्डर पे आना है एडमिन पे, और यहाँ पर आपको दिखेगा एडमिन साइट डॉट मास्टर, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, एडमिन डैश बोर्ड, ओके। और यहाँ पर हम दे देते हैं H3 में वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो नेम तो दिख रहा है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं इस मेनू के कलर को हम चेंज कर दें, तो कलर को हम चेंज करने के लिए एडमिन पे आएंगे, यहाँ पर नेविगेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, नेविगेशन में आपने क्या रखा है, ये जो सक्सेस लिखा है ना, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डार्क कर देते हैं तो ब्राउज़र पे आएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, इसका आउटपुट चेक करेंगे, ओके। डार्क में आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ तो सही है, और साइन आउट पे सिंपल आपका क्या हो जाएगा, फिर से वो लॉगिन वाला साइन आउट वाला पेज कॉल करेगा, फिर आपको डिफ़ॉल्ट पेज पे ले जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने बना लिया होम पेज, बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब एडमिन का लॉगिन जो होगा, तो अब इसका सोर्स कोड आप कहाँ से लिखोगे, ठीक है। इसी टैब पे वापस आएंगे लॉगिन पेज के, और इस बार हम एडमिन के लिए लॉगिन कोड हम यहाँ पे करेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है लॉगिन पेज पे, ओके। ये क्या है, लॉगिन स्क्रीन है, ये यूज़र लॉगिन का है स्क्रीन, और यूज़र लॉगिन के बाद एडमिन लॉगिन का स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो। अब एडमिन लॉगिन के बाद यहाँ पर देखो इसका एक बटन होगा, कौन सा बटन, BTN एडमिन लॉगिन, ओके। ये BTN एडमिन लॉगिन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल आपको लिखना है ऑन क्लिक इक्वल टू, और आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू इवेंट और इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपके बटन का क्लिक इवेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये देखो लॉगिन बटन आपका एडमिन लॉगिन बटन है। अब एडमिन लॉगिन करने के लिए ना, जो कोड हमने यूज़र लॉगिन के लिए कहा था, सेम वही कोड हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली ये सारा का सारा कोड आप कॉपी कर लो, सारा का सारा कोड आप यहाँ से कर लो कॉपी, और ये कोड ला के आप यहाँ पे कर दो पेस्ट। जब आपने इसको पेस्ट किया, अब इसमें से क्या चीज़ें चेंज होगी, पहले तो हमारा ये स्टोर प्रोसीजर चेंज होगा, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो, स्टोर प्रोसीजर हमारा चेंज होगा। बाकी यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स चेंज होगा, ये क्या है इस बार आपका TXT एडमिन ID होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा, TXT एडमिन पासवर्ड होगा आपका। ये दो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे इस बार लेंगे। ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, पर अब इस बार हम कहाँ मूव कर रहे हैं, इस बार हम मूव कर रहे हैं, जो हमारा फोल्डर है उसका नाम क्या है, एडमिन फोल्डर, और उसके बाद जो हमारा होम पेज होगा वो क्या है, एडमिन होम पेज, ये देखो एडमिन होम पेज, राइट। ये बनाना है क्या, लॉगिन के लिए जो हमारा यहाँ पे प्रोसीजर है, हमें वो प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। उसके लिए SQL सर्वर ओपन करो, तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो डेटाबेस में जो हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था यूज़र लॉगिन के लिए, वो ये स्टोर प्रोसीजर ये है, ठीक है। बट अभी इस बार क्या है कि हमारा एडमिन लॉगिन करेगा, तो जब एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन लॉगिन के लिए हमारे पास जो टेबल होंगे वो टेबल डिफरेंट है। इस बार जो हम टेबल यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला टेबल का नाम क्या है, एडमिन लॉगिन डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एडमिन लॉगिन टेबल, ओके। तो पहले हम इस टेबल का देखते हैं इसमें क्या क्या कॉलम है, एक बार इसको आप एग्जीक्यूट करो। तो इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम है, यूज़र नेम, पासवर्ड और फुल नेम, राइट। तो अब इसके लिए अगर मुझे स्टोर प्रोसीजर बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, देखो ये वाला स्टोर प्रोसीजर कॉपी कर लो, सेम टू सेम ये वाला स्टोर प्रोसीजर कॉपी कर लो, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका, ये एडमिन लॉगिन है, ऐसे, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर एडमिन लॉगिन। अब एडमिन लॉगिन के लिए क्या चाहिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए यूज़र ID, क्या चाहिए, यूज़र नेम, एक आपका पासवर्ड, ये 2 चीज़ तो चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, इसको हटा दो। और यहाँ पे जो टेबल होगा आपका वो टेबल है एडमिन, तो टेबल भी चेंज कर देंगे, राइट। सेलेक्ट यूज़र नेम, पासवर्ड और फुल नेम, ये फुल नेम फ्रॉम इस टेबल से, वेयर में क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे क्या देना है, जहाँ पे यूज़र नेम इक्वल टू @यूज़र नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू @पासवर्ड, राइट। तो ये स्टोर प्रोसीजर इस बार हम यूज़ करेंगे एडमिन के लिए। तो क्या करना है आपको, सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। आप क्या करेंगे, इसका नाम कॉपी कर लो, फिर आप अपने विजुअल स्टूडियो में आना, यहाँ पर उसका नाम यहाँ पे दे देना। अब यहाँ पे जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर हमारा क्या है, यूज़र नेम, ये देखो यूज़र नेम, और यहाँ पर एक काम करेंगे, डॉट ट्रिम कर देना। ट्रिम फंक्शन से जो भी एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह होंगे वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये देखो
ओके, तो सारा कोड वही है। यहाँ पर SQL कमांड का ऑब्जेक्ट हुआ, फिर आपने ये पैरामीटर अपने यहाँ पे देखो पैरामीटर सेट कर लिया, फिर आपने एग्जीक्यूट किया, और फिर अगर रिकॉर्ड होगा तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अब देखो, जब हम यूज़र लॉगिन कर रहा था तो उसके लिए सेशन क्रिएट हो रहा था, सेम सेशन, ओके। और अब एडमिन लॉगिन कर रहा है तो आप चाहो ना तो यहाँ पर इसको बदल सकते हो। मैंने कहा एडमिन के लिए एक डिफरेंट सेशन क्रिएट हो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडमिन के लिए सिंपल एडमिन रोल, एडमिन फुल नेम, ये देखो। तो यहाँ पर स्टेटस नहीं होगा मेरे भाई। स्टेटस क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेटस की वैल्यू तो डेटाबेस से आ नहीं रही है। क्या करेंगे, स्टेटस को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एडमिन यूज़र नेम, रोल क्या होगा, रोल आपका होगा एडमिन, ये देखो इसका रोल क्या है, एडमिन है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। इस बार कहाँ जाएंगे हम, एडमिन पेज पे जाएंगे, ओके परफेक्ट। तो अभी क्या करते हैं, हम अपना डेटाबेस ओपन करेंगे। ये किया डेटाबेस ओपन। अगर मैं देखूँ मेरे डेटाबेस में अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इस टेबल को राइट क्लिक करो, यहाँ पर एडिट पे आना, एडिट टॉप 200 रो पे, उसके बाद एक नया टैब में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर दे देते हैं, ये हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड 1 2 3 4 5, फुल नेम क्या होगा, ये हमारा फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक रिकॉर्ड हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। और ये देखने के लिए आप एक सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दिख जाएगा ये आपका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड, ये इसका फुल नेम है, ओके। तो अभी हम क्या करना है, इसको सेव कर लो। वापस हम चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर आगे लॉगिन पेज है हमारा, हम लॉगिन पेज को करेंगे एग्जीक्यूट, ओके। तो यहाँ से इस बार हम क्या करने वाले हैं, एडमिन को लॉगिन कराने वाले हैं। तो एडमिन पे क्लिक करो, एडमिन लॉगिन आ गया। अब एडमिन का नाम क्या था, ये मैंने दिया, इसका पासवर्ड क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन। जैसे मैंने एडमिन लॉगिन किया, अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम देखो यहाँ पर एडमिन URL में देखो हमारा वेब पेज, वेब जो हमारा पेज है ना उसका जो URL है एडमिन होम पेज, इस पेज पे आ गए। और यहाँ पर बंदे का नाम नहीं दिख रहा है तो उसके लिए अभी कोड करना पड़ेगा हमारा मास्टर पेज में, ठीक है। तो अब मास्टर पेज में कैसे कोड करेंगे, अगर आपको याद होगा यूज़र के लिए कैसे किया था, यूज़र के मास्टर पेज पे आ जाओ, यूज़र के मास्टर पेज पे आ गए, इस पर राइट क्लिक करो और व्यू कोड पे चलो। तो यहाँ पर आपने ये वाला कोड लिखा था, तो सेम यही कोड कॉपी कर लो। ये कोड कॉपी कर लिया। अब एडमिन पे आ जाओ, एडमिन के मास्टर पेज पे आ जाओ, राइट क्लिक करो और इसके व्यू कोड पे आ जाओ, और पेज के लोड इवेंट पे फिर से आप यही कोड यहाँ पे लिख दोगे। बट इस बार सेशन ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये कहाँ से आएगी, इस बार आपको क्या करना है, लॉगिन पे आना है। एडमिन के लिए कौन सा सेशन ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, सेशन फुल नेम ना। तो फुल नेम यहाँ पर आ जाओ, एडमिन फुल नेम, देखो ये वाला नाम एडमिन फुल नेम। एक और गलती थोड़ी सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 पोजीशन पे क्या होगा, फुल नेम 0 पे नहीं होगा, ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसको चेक करो ऐसे। जब आप अगर ये क्वेरी रन करोगे, ये क्वेरी आप रन करोगे तो ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो पहला जो कॉलम है वो यूज़र नेम का है। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे यूज़र नेम है, नंबर 1 पे पासवर्ड और नंबर 2 पे फुल नेम। फुल नेम किस पे है, नंबर 2 पे है। तो यहाँ पर देखो यूज़र फुल नेम क्या है, नंबर 2 पे, ओके। और ये क्या है, यूज़र नेम है नंबर 0 पे, और पासवर्ड किस पे है, पासवर्ड है आपका नंबर 1 पे, ओके। तो ये चीज़ होगा। तो इस चीज़ को मैं ऐसे करूँगा, इसको यहाँ से कट करो, ऑर्डर कर देते हैं ना। मैंने कहा ये आपका एडमिन यूज़र जो होगा, यूज़र नेम वो 0 इंडेक्स पे होगा, और एडमिन का फुल नेम वो इंडेक्स 2 पे होगा। 2 पे कैसे होगा, यहाँ से काउंट करो, 0 1 2, परफेक्ट। अभी क्या करेंगे, हम फिर से इसको लॉगिन कराएंगे। तो इसका मतलब क्या, साइन आउट पे आ जाओ, ठीक है, अगेन लॉगिन, एडमिन लॉगिन करेगा, उसका यूज़र नेम पासवर्ड 1 2 3 4। अगर गलत पासवर्ड देते हैं यहाँ पे तो आपको ये आएगा। बट एडमिन पे आ जाओ, यूज़र पासवर्ड सही देंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इस बार हम यहाँ पे गए, यहाँ पे ओके, यहाँ पर आ गए हैं। पर फिर भी हमें क्या नहीं दिख रहा, हमें इस बंदे का नाम नहीं शो हो रहा है। अब ये कैसे होगा, नाम क्यों नहीं शो हो रहा। तो नाम शो करते हैं, इसके लिए एक और काम करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर से लॉगिन करेंगे। और एडमिन फुल नेम है ना, एडमिन फुल नेम एक बार और चेक करते हैं। एडमिन फुल नेम कहाँ पर है, ये एडमिन फुल नेम। तो हम क्या करते हैं, यूज़र नेम देंगे, फुल नेम ना दे के हम यूज़र नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर दे देते हैं सिंपली यूज़र नेम, बात वही है, ठीक है, होगा तो वो दिखेगा ही। तो यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करो, और ये लॉगिन पेज को फिर से मैंने रन किया।
अगर आपने हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एप्लीकेशन लेवल पर एरर हैंडलिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो लॉगिन में मैंने जितना भी कोड किया है इन सारे कोड में मैंने ट्राई कैच नहीं यूज़ किया, यानी कि एक्सेप्शन अगर आएगा तो वो हैंडल कैसे होगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए ना मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे एक हैंडलिंग यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल की हैंडलिंग करने के लिए आपको यहाँ पर आना है global.asax वाले फाइल पे आना है। ठीक है, ग्लोबल फाइल पे आना है। यहाँ पर देखो स्टार्ट नाम का ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉपी कर लो, इस सेलेक्ट करो, इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो और यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम देंगे हम एरर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओके तो ये हमारा एक मेथड है, इसका नाम क्या है एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर। जो जब भी आपके एप्लीकेशन में एरर आएगा तो ये मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ, उसके बाद एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और ये जो इफ़ कंडीशन होगा ये चेक करेगा कि आपका जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है उसका इनर एक्सेप्शन डज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है, उसमें कोई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की हेल्प से एक पेज हम बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा एरर पेज। इस पेज पे हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो एरर पेज बनाने के लिए चलेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। अब ये एरर पेज आपको यहीं बाहर बनाना है एप्लीकेशन के, तो राइट क्लिक करो, इसको ऐड पे आ जाओ एंड ऐड वेब फॉर्म और इसका नाम क्या होगा एरर पेज। तो एरर पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक div है, इस div के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, के अंदर हम क्या करेंगे एक img टैग ले लेते हैं। इधर देखो ये लिया मैंने एक img टैग और इसमें src और यहाँ पर हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक इमेज है एरर के लिए, ये हमारे पास इमेज है 404, ये इमेज हम कॉपी करते हैं और इस इमेज को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, स्लाइडर हो गया, लोगो हो गया और यहीं पर लोगो वाले पेज में आ जाते हैं, यहीं पर आके पेस्ट कर देते हैं। लोगो के अंदर हमने ये एक इमेज पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, इसी इमेज को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू इस पर लिखेंगे पिक करेंगे अपना जो भी है इमेज, यहाँ पर आएंगे लॉगिन इमेज पे और ये हमारा 404 पेज GIF वाला फाइल है, ये हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे लिख देते हैं 404 एरर। ठीक है, अनदर div बना लेते हैं इसमें। ठीक है, और इस div में हमें क्या लगाएंगे, एक लेबल ले लेते हैं, लेबल, ये देखो इसका नाम देंगे एरर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये और ये मोस्टली क्या होगा फॉर कलर इसका रेड। ओके, तो ये है क्या हमारा एरर पेज। तो हुआ क्या, अगर एक्सेप्शन आएगा तो सिंपली वो इस पेज पे मूव कर जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक लेबल जहाँ पे आप अपना जो भी एरर आया है उस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इल्स पार्ट पे आ जाएंगे और इल्स पार्ट पे हम यही सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये जो पेज है ना अपना एरर पेज, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसके व्यू कोड में आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो है LBL एरर, हमारे पास जो लेबल है एरर डिस्क्रिप्शन, इसके टेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट एरर पेज से। ठीक है, ये देखो अब ये बनाने का मेरा क्या मकसद था, सपोज़ करो अगर हम लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर हम लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसमें ये डबल स्लैश कर देते हैं, तो यहाँ पर हम एक और यहाँ पर एक पाथ हमने गलत कर दिया। देखो यहाँ पे पाथ हमने गलत कर दिया, ऐसा कोई पाथ है ही नहीं और ये क्या आएगा, डेफिनेटली कोई एरर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज को फिर से हम रन करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से फिर एडमिन लॉगिन करने की कोशिश करता है 1 2 3 4 5 अपना पासवर्ड एंटर करके, और जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अगर पाथ सही होगा तो हमारा एडमिन पेज आएगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, पाथ तो हमारा सही है नहीं। अब यहाँ पे जो एरर आया ना, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, हमारा वो पेज ओपन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक काम करते हैं, global.axpx में आ जाओ। यहाँ पर मैंने क्या दिया है कि ये जो फाइल होगी ना, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपके, फिर हम डॉट स्लैश भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखो एरर पेज डॉट एक्सपीएक्स, तो हमारे पास क्या है एरर पेज डॉट एक्सपीएक्स, सही है, पेज का नाम सही है। ठीक है, अब फिर से ट्राई करेंगे हम इस चीज़ को, राइट क्लिक करो, लॉगिन, एडमिन लॉगिन पे आएंगे, तो यहाँ पे एडमिन ने किया लॉगिन और देखो जैसे एडमिन ने लॉगिन किया तो यहाँ पर हम आ गए कौन से पेज पे, एरर पेज पे आ गए। ठीक है, ये हमने एक GIF इमेज लगा रखा है
और यहाँ लास्ट में क्या कह रहा है, जो भी एरर का मैसेज था, द फाइल img डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो फाइल की हम बात कर रहे हैं ना, वो फाइल हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और इस वजह से आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। एंड अभी क्या करेंगे, वापस, अब आपको अगर वापस जाना है तो कैसे जाओगे, क्योंकि ये तो इमेज है, ये पूरा का पूरा एक इमेज है, तो आप चाहो तो इमेज पे ही हाइपर लिंक लगा सकते हो पूरा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये इसको क्या करते हैं, पूरा इमेज हम डाल देते हैं एंकर टैग में। तो ये मैंने कहा एंकर टैग, ये देखो ये पूरा का पूरा इमेज आपका क्या है, एंकर टैग है यहाँ पे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें देना है डिफ़ॉल्ट पेज का नाम, ठीक है। वापस ये पेज, इसको रिफ़्रेश करो एंड अभी देखो ये क्या बन गया आपका, एंकर। तो अब पेज पे, इस इमेज पे कहीं भी क्लिक करोगे सीधा आप डिफ़ॉल्ट पेज पे चले जाओगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपके पेज में कहीं पर भी किसी भी तरह का एरर आ रहा है तो सडनली आप इस पेज पे मूव कर जाओगे। तो अभी के लिए ये पाथ हम सही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कोई एरर नहीं है हमारे पेज पे। और जब एरर नहीं है तो आप डेफिनेटली एडमिन लॉगिन पेज पे जाओगे और एडमिन करेगा लॉगिन, एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है आपको। सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, हमने एडमिन का लॉगिन कर लिया, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। अब एक काम और रह गया है कि यहाँ पर देखो ये जो टाइटल आप देख रहे हो ब्राउज़र का, यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक इमेज दिखाई दे, तो वो कैसे होगा। तो जैसे कि अगर आपका ये मास्टर पेज है, एडमिन मास्टर पेज है, तो सिंपल एडमिन पे आ जाओ, एडमिन के मास्टर पेज पे आ जाओ और यहाँ टाइटल पे आ जाओ, सबसे टॉप पे। टाइटल के जस्ट बाद आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना पड़ता है लिंक। लिंक आपको लिखना है, ये आपका जो भी है यहाँ पर आपको लिखना लिंक और REL इक्वल टू शॉर्टकट आइकॉन होगा और HREF में आपको उस इमेज का नाम दे देना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक इमेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे आएंगे पिक URL, यहाँ पे लोगो वाले फाइल में आएंगे और ये लॉगिन लोगो आइकॉन डॉट ICO डॉट जो फाइल है ना, जिसका एक्सटेंशन ICO है, आइकॉन टाइप का, इस फाइल को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ओके। तो आप इससे क्या कर पाओगे, आप इसमें ये आइकॉन इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब क्या होगा, जब आप इस पेज को फिर से रिफ़्रेश करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये जो स्विंग देख रहे हो ना, स्पिन देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वो जो लोगो आपने अप्लाई किया है वो लोगो देखो, यहाँ पर ये लोगो दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगो लगा सकते हो और यही सेम लोगो आप हर पेज पे लगा सकते हो। तो जैसे कि अभी तो एडमिन के लिए हो गया, अब यूज़र के लिए भी करना है अपने को, तो यूज़र स्क्रीन में आएंगे और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये देखो यूज़र स्क्रीन में भी हो गया। सेम यही लोगो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन और डिफ़ॉल्ट में भी लगाना है। तो डिफ़ॉल्ट पे आ गए, डिफ़ॉल्ट से पहले हमें क्या करना है, साइट में लगाना है, साइट 1, ठीक है। साइट 1 में आ जाओ, यहाँ पे आपने ये लगा दिया लोगो। अब हो सकता है पाथ में डिफरेंस हो, ठीक है, पाथ तो आप पाथ अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर आएंगे और हमें क्या, लोगो को अंदर ये वाला लोगो चाहिए, ये देखो मैंने बोला था पाथ में मॉडिफिकेशन होगी। तो अब ये आप कॉपी कर लो, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी। अब सेम यही चीज़ आप क्या करना है, साइन आउट तो रहने दो, साइन अप जो पेज है इस पर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉगिन है, तो लॉगिन में भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन के लिए लगा दिया, तो सारे पेज में हमने ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जब भी आपका यूज़र लॉगिन करेगा ना, जब भी आपका यूज़र लॉगिन करेगा तो मास्टर पेज पे आएंगे। मास्टर पेज पे यूज़र का मास्टर पेज पे व्यू कोड पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख रहे हो ना, ये जो आपने लिख दिया डायरेक्टली उसका नाम, हमें ये नहीं लिखना है। हमें सबसे पहले क्या लगाना है, एक हमें इफ़ कंडीशन बनाना है। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एक इफ़ कंडीशन बनाना है। इस इफ़ कंडीशन का क्या काम होगा, बेसिकली यहाँ नहीं बनाना है, इसको हमें यहाँ पे बनाना है, सबसे टॉप पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनाएंगे, हमने बनाया एक इफ़ कंडीशन, राइट। इफ़ कंडीशन का काम क्या होगा, ये चेक करेगा कि आपका जो सेशन है, सेशन फुल नेम, ये आपका इम्पटी तो नहीं है, पहले उसे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और कंडीशन यहाँ पे एंड के बाद हम लिखेंगे जो हमारा सेशन रोल है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू यूज़र हुआ, क्या हुआ, यूज़र, अगर वो यूज़र हुआ तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है यहाँ से हटा के आप इसको यहाँ पे लिख दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो या फिर हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर एक और चीज़ करेंगे, ये हमने लिख दिया ये, और ये चीज़ हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, जब पेज हमारा फर्स्ट टाइम आए ना तभी ये प्रिंट हो, बार बार प्रिंट ना हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम एल्स पार्ट। और अगर आपका सेशन क्या है, सेशन अगर आपका
आपका सेशन इम्पटी है तो उस केस में क्या करेंगे, हम सिंपली लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा कोड है हम उसको लॉग आउट कर देंगे और बंदे को हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर आ जाओ, बंदे को हम डिफ़ॉल्ट पेज पे मूव कर देंगे। ओके, ये हमारा कोड रहेगा। अब ये रोल सेशन यहाँ पे क्यों है, आप चाहो तो हमने कितना क्रिएट किया था, जब यूज़र लॉगिन कर रहा था तो यहाँ पे देखो रोल नाम का है ना, ये रोल, ठीक है, आप देख पा रहे हो रोल नाम का ये आपका सेशन है। तो मैंने कहा अगर ये रोल इम्पटी होगा तो यहीं से हम इसको कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से हमने यहाँ पे रोल को यूज़ किया है। यहाँ पे देखो रोल अगर ये इम्पटी हुआ, मैंने कहा अगर रोल की वैल्यू इक्वल टू यूज़र हो गई तो मतलब हाँ यूज़र लॉगिन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस भी पेज पे हम आए हैं ना उस पेज पे हम इसका नाम यहाँ पे शो कर देंगे। इसमें आप चाहो तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे डबल कोटेशन और यहाँ पे प्लस लगा दो। मैंने बोला इसमें आएगा हाय, हाय के बाद ऐसे और फिर बंदे का नाम। और वही सेम काम हम एडमिन के लिए भी करेंगे। तो एडमिन के लिए जब करेंगे तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। वापस आएंगे एडमिन पेज पे, सेम यही चीज़ करेंगे। आपको आना है एडमिन के मास्टर पेज पे आ जाएंगे। एडमिन मास्टर पेज पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा कोड हटा के इसमें यहाँ पे नीचे इसके हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर इस बार हम क्या बात कर रहे हैं, हम इस वाले हम रोल को ना करके, मान लो रोल तो ठीक है, रोल अब यहाँ पर क्या होगा, ये रोल आपका हो जाएगा एडमिन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर हम ये पेस्ट कर देंगे। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ओके, इसको सेव कर लिया। तो पहले मैं चेक करना, अगर सेशन ही इम्पटी है तो सिंपली हम उसको डिफ़ॉल्ट पेज पे मूव कर देंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाना चाहते तो सिंपली साइन आउट पे कर दो। साइन आउट तो और बेहतर है, क्योंकि साइन आउट पे क्या है, प्रॉपर आपका एक्सेप्शन को, सॉरी सेशन को डिस्ट्रॉय करने का भी कोड है, तो वो बेस्ट होगा। और यही सेम कोड हम यहाँ पर भी कर देते हैं। भाई हमें कहाँ पर जाना है, साइन आउट पर जाना है। एक काम क्या करेंगे ना, ये देखो अब यहाँ पर तो एडमिन रोल दे रखा है, तो मास्टर पेज पे आओ, एडमिन मास्टर पेज, राइट क्लिक करो, व्यू कोड, और यहाँ पर क्या होगा, रोल ना हो कि ये क्या होगा, एडमिन रोल होगा। यहाँ पर क्या, ये तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, एडमिन रोल होगा। कि कैसे हम साइन अप पेज कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो साइन अप पेज बेसिकली हमारा होगा यूज़र या मेंबर के लिए, जो भी हमारे मेंबर होंगे तो वो यहाँ पर अपना अकाउंट खुद क्रिएट करेंगे, सारा डिटेल एंटर करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर आओगे तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ से आपके पास साइन अप पेज है। साइन अप पेज पर डबल क्लिक करो तो ये है आपका साइन अप पेज। अभी साइन अप पेज का डिज़ाइन देखो, थोड़ा बहुत डिज़ाइन यहाँ पे हो चुका है और थोड़ा बहुत डिज़ाइन अपने बाकी है। तो यहाँ से देखो नेविगेशन जो टैग है अपना, नेव टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये है अपना, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारा साइन अप पेज है ना। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ये जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हमें बनाना है पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, ये है आपका रो के अंदर ये कॉलम 2, और यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, राइट योर कोड। तो यहाँ से हमें अपना साइन अप का जो भी कोड लिखना है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाने के लिए ना हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म था आपका, इस लॉगिन फॉर्म से हम क्या करेंगे, अपना कोड निकालेंगे यहाँ से कुछ हमारे पास कुछ कोड है। जैसे कि अगर आप लॉगिन पेज पे आते हो, यहाँ पे क्लिक करो, तो लॉगिन पेज पे हमें क्या चाहिए, हमें ये पैनल चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, ये जो यहाँ पर एक क्या होगा, ये एक लोगो हो जाएगा, यहाँ पे नेम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे पूरा इस तरीके से फॉर्म बना लेंगे। तो हमें ये वाला चीज़ चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लॉगिन पेज पे आना है, यहाँ पर आगे। अब ये लॉगिन के बाद देखो यहाँ पर ये तो आपका फ़िल्टर है, इस यहाँ तक तो नहीं, यहाँ से देखो लॉगिन स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो हम यही लेंगे। लॉगिन स्क्रीन आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी कैसे करोगे, इसको कॉपी करने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे रो या पूरे कंटेनर को हम कर सकते हैं कॉपी। इस पूरे कंटेनर को हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा कंटेनर कॉपी किया, और ये कंटेनर कहाँ तक चला जाएगा, एक मिनट, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको सेव कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ से लॉगिन स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। लॉगिन स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कंटेनर है अपना, ये कंटेनर पे यहाँ पे क्लिक करो, ये कंटेनर यहाँ से देखो लॉगिन हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा लॉगिन स्क्रीन हम यहाँ से करते हैं कॉपी। इसको मैंने कर लिया कॉपी। वापस चलेंगे साइन अप पेज पे। साइन अप पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी कोड हमने पेस्ट किया ना, इस कोड में से हमें कंट्रोल निकालना है। कंट्रोल कौन सा कंट्रोल निकालना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो हम सबसे पहले हमें ये टेक्स्ट बॉक्स क्या चाहिए, क्या अभी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमें नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर दो। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, इसको मैंने किया रिमूव। ओके, और फिर हमारे पास बटन है, बटन की हमें आवश्यकता है, बटन हमें चाहिए, बट बटन में हमें क्या नहीं चाहिए, हमें बटन में ये नहीं चाहिए। ठीक है, बटन का क्लिकमेंट ये नहीं चाहिए। तो ये आ गया बटन अपना। तो अभी देखो क्या करने वाले हैं, अभी हम सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हमने जो पेस्ट किया है लॉगिन स्क्रीन का, तो यहाँ पर ऊपर आ जाओ। इसमें से देखो, एक मिनट, ये क्या था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, इसमें एडमिन का भी है। यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, एडमिन का भी है ये एक, और इसमें क्या है एक, ये यहाँ से DIV, जस्ट मिनट,
ये देखो ये रो आ गया, ठीक है। अभी इसको समझने दो कहाँ से है। यहाँ पे तो टैब वाला जो सेक्शन था, ठीक है। टैब हमारे पास अभी क्या है, अभी हम अगर हमें ये नेविगेशन भी चाहिए, हमें ये वाला नेविगेशन भी चाहिए, तो ये उसका भी कोड इसमें शामिल है, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो हमारे पास सिर्फ हमें एक ही टैब चाहिए, और ये जो टैब होगा ये क्या होगा, क्रिएट यूजर अकाउंट, ओके। या फिर सिंपल आप कर सकते हो यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया साइन अप। और यहाँ पर क्या है, ये है ना, या फिर इसको बोल देते हैं हम क्रिएट न्यू अकाउंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक। और उसके बाद ये यहाँ पर आएंगे तो ओके, ये आपका हो गया होम के लिए, इसका आईडी क्या है होम, और यहाँ पर इसका भी आईडी क्या है होम। तो ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पर आप आईडी बदल सकते हो। कैसे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसका आईडी साइन अप कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका आईडी अगर मैंने साइन अप कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका भी आईडी क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये चीज़ें तो ठीक है, अब हमें यहाँ से ये चीज़ें ठीक है, बाकी हमें ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पर क्या है, ये यूज़र लॉगिन की यूज़र लॉगिन ना होकर यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अप, ठीक है। साइन अप के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टैब पे क्लिक करो। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक्जैक्टली करना क्या है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई एक रो होगा, और रो में कितने कॉलम होंगे। तो यहाँ पर देखो एक रो है, इस रो में कितना है, 6 है, ठीक है। ओके, ये हो गया 6, जस्ट अ मिनट, ये हो गया 6। और यहाँ पर मैं क्या लगाना, एक लगाना इमेज। अब ये जो इमेज है ना, इमेज के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑलरेडी एक इमेज है, ये साइन अप इमेज। तो इस इमेज को हम करते हैं कॉपी, और इसी इमेज को क्या करेंगे, हमारे पास जो लोगो वाला फोल्डर है ना, इस लोगो वाले फोल्डर में इस इमेज को हम पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया इमेज को पेस्ट। अब जब इमेज हमारा पेस्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो जो हमारे पास नई इमेज एक है, वो इमेज हम यहाँ पर सेट कर देंगे उसका पाथ। तो इस पर डबल क्लिक करो, लोगो पे चलेंगे, हमारा लोगो, और इसके बाद यहाँ पे एक साइन अप PNG नाम से हमारे पास एक इमेज है, ये इमेज हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ओके। तो हमें ये इमेज मिल गया। अब जब ये इमेज हमें मिल गया है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास फिर से हम एक रो बनाएंगे। देखो हमने एक रो बनाया, और इसको हमने क्या किया, कॉलम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, मेंबर लॉगिन, अगेन आपको मेंबर या यूज़र साइन अप यहाँ पे कर देते हैं, नॉट अ लॉगिन, ओके। ये अब ये पेज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो ये मेंबर आईडी, तो मेंबर आईडी तो हम रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। मेंबर आईडी और पासवर्ड, ये दो चीज़ हमारा होगा। तो हम क्या करेंगे, मेंबर आईडी, इसका नाम होगा मेंबर आईडी, ये सही है। दूसरा हमारा पासवर्ड, इसका भी नाम क्या होगा, पासवर्ड, ये सही है, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद अब यहाँ पे जो बटन है ना, इस बटन की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं कॉपी, इतना कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देखो मैंने पेस्ट किया। इस बार हमें क्या चाहिए, पासवर्ड नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा फुल नेम, ओके, फुल नेम। और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, तो इसका नाम क्या होगा, TXT फुल नेम, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स, और ये क्या करेंगे, यहाँ से आप ये कॉपी कर लो फुल नेम। इसके बाद फुल नेम को क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे प्लेस होल्डर पे। टेक्स्ट मोड की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये फुल नेम कॉपी कर लो यहाँ से, ये किया मैंने फुल नेम कॉपी, यहाँ पे इंटर मार दो 2-4, ये देखो, ओके। अब फुल नेम के बाद क्या आता है नेक्स्ट, फुल नेम के बाद नेक्स्ट आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो इसको लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए जो हम लेंगे TXT DOB, ठीक है, ये नाम हो गया इसका। और इस प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है ना, तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट मोड होगा, इसको हम कर देते हैं डेट टाइप का, ताकि यहाँ पे हम कैलेंडर कंट्रोल को यूज़ कर सके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसी को फिर से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा TXT कॉन्टैक्ट नंबर। अब यही जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी को आप प्लेस होल्डर में भी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब हम फिर से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमारे पास क्या होएगा, नेक्स्ट कॉलम हो, जो नेक्स्ट हमारा फील्ड होगा वो हो जाएगा हमारा ईमेल ID, ठीक है। यहाँ पे TXT ईमेल, और इसी को कॉपी कर लो, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको मैंने दे दिया ईमेल। अगर हम इसको ईमेल कर रहे हैं ना, तो ईमेल के लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू ईमेल, ये देखो, ओके। तो ये ईमेल कर लेंगे कॉपी, और इसके बाद हमारे पास एक नया बनेगा, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, ये स्टेट, ठीक है, ये आ गया आपका स्टेट। अब स्टेट में क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम ड्रॉप डाउन, क्या लेंगे, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, सॉरी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है ना, तो यहाँ से लिया एक ड्रॉप डाउन कंट्रोल ले लिया। अब ड्रॉप डाउन में हमें क्या करना है, ये हमें क्लास लगाना है,
तो इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये देखो, इसको यहाँ से रिमूव करो, स्टेट है तो इसको क्या लिखेंगे, DDL स्टेट, ओके। अब जो हमारा DDL स्टेट है ना, स्टेट में देखो क्या करना है यार, स्टेट में आपको यहाँ पे, तो अब देखो जैसे कि ये है ना, यहाँ पे आप चाहो तो आप सेलेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट के रूप में। अब इसी तरीके से ना आप जैसे कि जितने भी स्टेट है सारे स्टेट का नाम यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये देखो। तो अभी जितने भी स्टेट है ना, जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ओके। तो हमारे पास ये है, ठीक, DDL स्टेट, और इसमें हमने एक एक करके सारे के सारे जो भी स्टेट हैं इंडिया के, सारे स्टेट हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये क्या होगा, जब भी आप इसे रन करोगे तो जितने भी स्टेट मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ड्रॉप डाउन की लिस्ट में, ये आइटम आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट। और जब आपका एक बार स्टेट सेलेक्ट हो जाए ना, तो स्टेट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से ये कॉपी करना है, ठीक है, लेबल और ADI भी कॉपी करो, और नेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा सिटी, क्या हो जाएगा, सिटी, ठीक है। सिटी के लिए हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि सिटी क्या होगी हमें खुद नहीं पता, तो जो चीज़ें फिक्स हैं उसको ड्रॉप डाउन में कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे दे देते हैं। तो ये हो गया सिटी, और सिटी इसको आप चेंज कर दो, ठीक है। ये हो गया सिटी के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पे पेस्ट करो, ये होगा आपका पिन, और ये आपका है TXT पिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिन कोड 5, और पिन कोड के बाद आपको एक बार और इसको पेस्ट कर देना है, और इस बार जो हमारा होगा वो होगा फुल एड्रेस, ठीक है, ये। और यहाँ पे TXT एड्रेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस, ठीक है। तो हमने ये एड्रेस बना लिया, बाकी सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमारा एक बटन होगा, बटन का नाम क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो बटन होगा चेंज हो जाएगा, ये होगा BTN साइनअप, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइनअप लिख सकते हो। और ये जो देख रहे हो बटन का क्लिक इवेंट, इसको आप रिमूव कर दो, इसको आप, ठीक है, इसको आप क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, ये पूरा रिमूव कर दो बटन का क्लिक इवेंट। यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, इसको सेव कर लो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो ऑन क्लिक इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली आपका बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद इसका अभी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाओ, इन सब का हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब वापस ज़रा ये पेज ओपन करोगे तो इसका क्लिक इवेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पेज का, ठीक है, साइन अप पेज जो है हमारा। अभी क्या करते हैं, साइन अप पेज को हम रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू इन ब्राउज़र, और हम चेक करते हैं कि इसका आउटपुट हमें कैसा दिख रहा है, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, साइन अप। अब साइन अप देखो, जो मैंने इसको यूज़ किया ना, टेबल ये, ओके, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया ना इसका, आप देख पा रहे हो इसका हाइट बहुत ज़्यादा है इस टेबल में। तो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे भरते भरते आओ, एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि अगर मैं इसको कॉलम वाइज ना करके रो वाइज करूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखो, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसे जो मैंने बना दिया है सही तो नहीं लग रहा मेरे को, अब इस चीज़ को मुझे तोड़ना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कर दिया रो, चलो इसको भी मैं कर देता हूँ रो। अगर मैंने इसको रो कर दिया तो अब ज़रा सा देखते हैं इसका आउटपुट कैसा दिखेगा। अब ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, बट इसमें भी ये सही नहीं बैठ रहा है। तो क्यों नहीं सही बैठ रहा है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये रो बना, एक रो ये बना, एक रो ये बना, और एक रो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दिया, एक रो यहाँ पर बन गया, ओके फाइन। ये कार्ड है, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने 6 ना करके अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 12। अब जब मैंने इसको 12 कर दिया तो शायद ये, अब इसका विड्थ जो है वो आपको 100% मिल जाएगा। तो कोई ये मिल गया हमें विड्थ। अब जब हमें विड्थ मिल गया तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि देखो ये सारी चीज़ें जिग जगह आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये सही से नहीं, सही वे में नहीं है। तो अब इसको सही वे में कैसे लाओगे आप, जैसे कि सपोज़ यहाँ पर क्या है, ओके, तो ये आपका रो है, ये जो रो है इस रो का काम क्या था कि आपको देखो ये एक रो बना लिया, ठीक है। अब रो के अंदर आपको कितने कॉलम बनाने हैं, तो जैसे कि मैंने इसको बोला कॉल, रो बन गया, इसके अंदर क्या लिखेंगे कॉल। कॉलम कितने बनाना है, अगर मुझे 3 के बनाने हैं या 4 के बनाने हैं तो मैं 3 का कॉलम बना लेता हूँ। कितने का, 3 का कॉलम बना लिया, देखो कॉल 3। अब पहले कॉलम में मतलब 3 कॉलम होगा ना, इसमें होंगे 3 वैल्यू होंगी, तो इसमें होगा ये होगा, नंबर 2 हो जाएगा, एंड नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 के बाद 1 2 3, ये 3 हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको मैंने कट कर लिया। एंड यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे
div, ठीक है। इसके अंदर लेंगे हम क्लास, और क्लास इक्वल टू क्या करेंगे, call3, ओके। इसके अंदर हमने ये 3 पेस्ट कर दिए, ठीक है। ये देखो, अब क्या करेंगे, इसमें आ जाओ। इसमें क्या है, 1 2 3, 3 के बाद हमें क्या लेना है, 1 2 3। तो ये 3 हमने यहाँ से कर लिए कट। अभी क्या करना है, वापस ये आपका रहेगा क्लास call3, ओके। और इसके अंदर हमने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया इसमें। तो 3 त्रिक 9 हो गया, और यहाँ पे div, ओके। एंड एक और कॉलम बनाते हैं, देखो क्या लिखेंगे, call3। ये अब इसके अंदर हमें क्या देना है, इसके अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, देखो 1 2 एंड 3, ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा, सिर्फ क्या आएगा, एड्रेस आएगा, और एड्रेस के बाद बटन भी आएगा। तो एड्रेस और बटन कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 3 का मैंने कर दिया। अब देखो, अब जरा सा इसको रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, एक रो बनेगा जिसमें 3 3 के, ओ माय गॉड, परफेक्ट, ठीक है। एक रो बना जिसमें मैंने 3 3 के कितने 4 कॉलम बना दिए, ठीक है। अब मैंने 4 कॉलम तो बना दिए, बट ये देखो ये क्या है, फुल नेम, और इधर ये बटन। मैं चाहता हूँ ये जो बटन इधर है ना, ये बटन यहाँ ना रखे, नीचे रहे, तो नीचे दिखे ये बटन, तो कैसे दिखेगा। इसके लिए क्या करना है, एक काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, और सपोज़ 1 2 एंड 3, ठीक है। तो एक काम करेंगे, सॉरी रो नहीं, कॉलम पे क्लिक करो, तो ये कॉलम। अब इसमें से क्या करेंगे, ये वाला हम निकाल लेते हैं, ये बटन जो है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। बटन की हमें ज़रूरत अभी नहीं है, तो बटन के लिए क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करो। ये एक रो है ऑलरेडी, तो अभी क्या करते हैं, एक और रो बनाते हैं यहाँ पे, div, और इसका नाम दिया क्लास, और क्लास इज इक्वल टू रो, ठीक है। ये रो कर दिया। अब रो के अंदर क्या करेंगे, रो के अंदर करेंगे div, और इस div को क्या देंगे, क्लास इज इक्वल टू call3, ये देखो। और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब हमारा ये बटन आ गया। अब क्या होगा, अब आपको ये जो बटन यहाँ दिख रहा है, वो बटन आपको यहाँ पे नीचे एक साइड में दिखेगा। तो इसको मैंने किया रिफ्रेश, ओके। तो अब ये बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। साइन अप का बटन आपको यहाँ पे दिख जा रहा है कि, तो ये कॉलम एक्चुअली ना, ये कॉलम होना कहाँ चाहिए, इस कॉलम को यहाँ से कट करो, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको मैंने किया कट। हमने जो रो बनाया ना, ये जो रो बनाया यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये सही है। तो बस ये सिंपल सा डिज़ाइन है, तो मैं अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और अभी भी इसमें एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हमें एक और रो चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है अपने पास, देखो ये कॉलम आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एड्रेस है, तो इसका हम वो बढ़ा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसका हम विड्थ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम ये बटन निकाल लेते हैं। देखो ये मैंने बटन यहाँ से कट कर लिया। बटन की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, एक नया रो क्रिएट करेंगे, div, और इसको हम दे देते हैं क्लास रो। आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब की बार क्या होगा, ओके। तो अब आपको मिल जाएगा ये 3 3 का, ये देखो बन गया, 3 3 का ये बन गया। तो एक मिनट, अच्छा एक और गलती हो रही है यहाँ पे। देखो अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस बच जा रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये क्यों बच रहा है, क्योंकि अगर आप ये जो कॉलम बना रहे हो 3 3 का, ठीक है, तो कितने हुए, 3 3 का 9 ही तो हुए ना। इसको 3 3 का ना करके इसको 4 4 का बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये 4 का बनेगा, एंड नेक्स्ट वन भी आपका 4 का बनेगा, ठीक है। और ये वाला भी आपका 4 का बनेगा। तो 4 4 का बनाने से क्या होगा, अभी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब क्या होगा, प्रॉपर जो पेज होगा ना वो कवर हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर तो ये साइन अप तो हम कर ही रहे हैं। यहाँ पे लोगो वगैरह हो गया, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मेंबर आईडी और उसका डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ से स्टेट आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी लिस्ट में डिफाइन कर रखा है, तो ये स्टैटिक वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू कैसी है, स्टैटिक वैल्यू है। तो आप इसके भी डेटाबेस से ले सकते हो, उसके लिए आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा, ओके। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे साइन अप पेज जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। पेज हमारा तैयार है, यहाँ पे नया अकाउंट बनने जा रहा है। तो अब सिंपली आपको सारा डिटेल एंटर करना है, और यहाँ पर आपको इसे
सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जब ये बैक टू होम पे होम पेज का लिंक होगा। अब एक बार हम आपको डेटाबेस दिखा देते हैं। जो हम डेटाबेस यूज़ करें, जो टेबल हम यूज़ करेंगे उसका नाम क्या है, मेंबर मास्टर टेबल। ठीक है, मेंबर मास्टर टेबल, ये टेबल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़र का, ये वाला टेबल। ठीक है, टेबल ये देख पा रहे हो, और ये इसका कोडिंग है, मतलब क्वेरी है कि कैसे आप ये टेबल बनाओगे। तो ये आप एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से। तो ये क्वेरी हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे ये फील्ड आपके हैं यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चलना है अपने विजुअल स्टूडियो में। ये हमारा विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और व्यू कोड में आओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा बटन का क्लिक इवेंट। ये देखो बटन का क्लिक इवेंट। बट इससे पहले हमने क्या किया था, लॉगिन में क्या किया था, एक बार लॉगिन का कोड चेक करेंगे। लॉगिन के कोड में क्या किया था, सबसे पहले आपको ये डेटाबेस जो कनेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो आपने कैसे किया था, पार्शियल क्लास के जस्ट बाद आपको बनाना है। तो ये जो पार्शियल क्लास है यानी कि यहाँ पर आपको ये बना देना है। ठीक है, ये बन गया। तो अब क्या है, ये साइन अप है। तो साइन अप में आपको क्या करना है, पेज के लोड इवेंट पे कोई कोड करना है आपको। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ ना, ये देखो ये जो मेंबर आईडी है ये क्या है, मेंबर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, ऑटोमेटिकली कोई आईडी जनरेट हो जो कि आपको रेंडमली कोई ना कोई रिकॉर्ड आपको शो करे। ठीक है, एक बार हम अगर टेबल में आपको दिखाऊं तो टेबल हमारा क्या है, ये हमारा टेबल है। अब इस टेबल का अगर मैं क्वेरी यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम सेलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल का नाम, तो इसमें क्या लिखेंगे, जस्ट मिनट, सेलेक्ट टी। ठीक है, ये क्वेरी आपने रन किया और यहाँ से आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है। ये हमारा डेटाबेस है और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो अभी देखो इसमें ये क्या है, इसमें आपका एक रिकॉर्ड है और ये जो दूसरा रिकॉर्ड है ये क्या है, ये पता नहीं, ये एक नल वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। देखो ये भी इम्पटी है, ये भी इम्पटी, ये भी इम्पटी, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट है, बाकी सब इम्पटी है। ठीक है, बट इसमें एक रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को, अभी मुझे एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के लिए क्या करेंगे, वापस आप चलोगे विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो में आगे यहाँ पर आते हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अभी ये साइनअप का पेज है, तो साइनअप के पेज पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई आप जो भी रिकॉर्ड इंटर कर रहे हो, जो भी आप बंदे का डिटेल इंटर कर रहे हो, वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। तो डुप्लीकेट तब होगा, हमें डुप्लीकेट कैसे फाइंड आउट करना है, या तो हम उसका ईमेल चेक करें कि भाई ईमेल, उसका ईमेल मैच कर रहा है क्या, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कुछ मैच कर रहा है क्या कोई चीज़। ठीक है, तो यानी कि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो अगर, या फिर हम मेंबर आईडी चेक कर लेते हैं, अगर ये भी मैच कर रहा है तो यानी कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक काम हम ये करते हैं कि अब जो मेंबर आईडी है ना, मैं चाहता हूँ मेंबर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो। क्या हो, ऑटोमेटिकली जनरेट हो मेंबर आईडी। तो अब ये कैसे होगा, टेबल, और टेबल का नाम क्या है ये। तो जैसे आप ये ट्रंकेट वाला क्वेरी चलाओगे तो आपका जो टेबल है ना, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। टेबल तो रहेगा बट उसके अंदर का रिकॉर्ड खाली। तो अभी ये टेबल पूरी तरह से खाली है। तो वापस हम चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में, आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जनरेट करना है एक यूज़र आईडी। यूज़र आईडी जनरेट करने के लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाहर आ जाते हैं। तो हम बनाएंगे एक मेथड का नाम क्या होगा, पब्लिक वाइड ऑटो जनरेट मेथड। ठीक है, ये हमारा एक मेथड होगा। इसमें हम लगाएंगे ट्राई कैच। तो ये लगाया मैंने ट्राई, और इसके बाद हमने लगाया कैच। यहाँ पे आप लिखो एक्सेप्शन EX। तो ट्राई में आएंगे। ट्राई में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर R के नाम से। इसके बाद आपको बनाना है डेटाबेस का कनेक्शन। तो डेटाबेस का कनेक्शन हमने कैसे बनाया था, तो उसके लिए हमने सिंपली ये चीज़ कॉपी की थी ना, ये वाला। तो सिंपल ये आप कॉपी करो, यहाँ पर आ जाओ और इसके जस्ट बाद आप ये पेस्ट कर दो। यहाँ से क्या हो गया, आपका डेटाबेस का कनेक्शन ओपन हो गया। और जैसे ही आपका कनेक्शन ओपन हो जाए ना, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। फिर उसके बाद SQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है। और SQL कमांड के ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे क्वेरी पास करनी है, और क्वेरी के पास आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी आपका dbcon.getConnection नाम का जो मेथड है, आपको ये कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको बनाना है क्वेरी। अब जो क्वेरी बनाओगे, क्वेरी आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो टेबल है, जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पे सपोज सेलेक्ट, यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, हमें करना है मैक्स। मैक्स क्या है, एक मेथड है। ठीक है, ये क्या देगा आपको, मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो मेंबर अंडरस्कोर ID, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, मेंबर मास्टर टेबल से। ओके, सो ये इस टेबल से। तो मैंने बोला कि इस टेबल में चले जाओ और इस टेबल के क्या करना है आपको, वो कॉलम फाइंड आउट करके मुझे दो जिसका वैल्यू मैक्सिमम हो। हम क्या करेंगे, अब ये जो क्वेरी आप देख रहे हो ना, इस क्वेरी को कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद इसी क्वेरी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसकी जगह पे।
यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन बनाएंगे, इफ़ dr.read, फिर हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि जो भी रिकॉर्ड आएगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। कॉलम में जो भी रिटर्न होगा, क्वेरी जब ये एग्जीक्यूट होगी, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ से गेट करेंगे dr 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, और उसको हम d वाले वेरिएबल में रख देंगे। और इसके जस्ट बाद हम फिर से एक इफ एल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक इफ एल्स मैंने बना लिया। हमने यहाँ पे चेक किया कि भाई अगर हमारा जो ये क्या है डी की वैल्यू नल ना हो तो हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या है, मेंबर आईडी। ठीक है, मेंबर आईडी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मनचाहा वैल्यू जो कि 101 से स्टार्ट होगा, हमने ये स्टोर कर दिया कि भाई ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सेम यही वैल्यू, और अगर क्या होगा, ये नल होगा तब, अगर ये नल नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, जो भी रिकॉर्ड आया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, और फिर उसको यहाँ पर देखो इस वाले वेरिएबल में यहाँ पे रख देना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद बाहर आ जाओ इसमें। तो इसके जस्ट बाद आएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपके पास जो एक मेथड है dbcon डॉट क्लोज। ठीक है, तो ये मैंने इसको कर दिया क्लोज। ओके, और कैच में आने के बाद ना सिंपल सा हम एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। जो भी अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो इस तरीके से आपको अलर्ट यहाँ पे दिखा देगा। बट देखो अभी मुझे ये ट्राई कैच देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देखो इस ग्लोबल वाले फाइल में एक एप्लीकेशन लेवल पे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, और एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से ट्राई कैच यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो। अच्छा, इस मेथड का हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारा पेज लोड होगा ना तो ये मेथड कॉल होगा, और ये मेथड क्या करेगा, आपके जो मेंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर देखो मेंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू आ जाएगी। अब एक काम ये करेंगे, जब ये पूरा का पूरा जब ये एग्जीक्यूट हो जाए ना भाई, तो यहाँ पर हमें एक काम ये करना है कि हमारा जो txt मेंबर आईडी है, मेंबर आईडी डॉट रीड ओनली इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ रीड ओनली करेंगे बस, ताकि आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर पाओ अगर रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस से आ रहा है तो। ओके, तो ये सिंपल सा काम है। अभी क्या करेंगे, इस मेथड को कर लो कॉपी, ये मेथड हमारे लिए बड़ा काम का है। फिर यहाँ पर आएंगे पेज के लोडमेंट पे। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सिंपली लिखना है इफ़ के बाद यहाँ पर आपको ध्यान से यहाँ पर आपको चेक करना है कि कहीं ये पोस्ट बैक तो नहीं है। ओके, इज पोस्ट बैक, और फिर यहाँ पर आपको ये मेथड को कॉल कर लेना है। ये देखो हो गया, ये हमारा मेथड कॉल हो गया। तो अब अगर अभी आप देखोगे तो हमारे इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जब अगर कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका ये इफ़ ट्रू हो जाएगा, फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट बॉक्स में 101 आ जाएगा। ओके, ये देखो। तो अब इस चीज़ को हम एक बार रन करते हैं, वापस से यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक किया और इसको हम रन करते हैं, और हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो ऑटो जनरेटेड आईडी वाला मेथड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ग्रेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो मेंबर आईडी है ऑलरेडी ये 101 आपको दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम इजीली से यहाँ से हम ये आईडी गेट कर पा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी। ठीक है, इस तरीके से सारे डिटेल हम फिल करेंगे और फिर हम चलेंगे सबमिट बटन पे। ओके, अब सबमिट बटन से पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है भाई, हमें मैंने आपको वैलिडेशन बताया था, तो आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। अब वैलिडेशन अप्लाई आप कैसे करोगे, किन किन पे करोगे, पहले तो आप डिसाइड करो कि कौन कौन से आपके ऐसे फील्ड है जो मैंडेटरी है। जैसे कि हमारा पासवर्ड मैंडेटरी है और यूज़र आईडी मैंडेटरी है। पासवर्ड के बाद ईमेल मैंडेटरी है। ठीक है, तो ईमेल या फर्स्ट नेम, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है। जो मैंडेटरी है आप उन पे वैलिडेशन लगा दो, और जो मैंडेटरी नहीं है जैसे कि स्टेट हमें डिपेंड नहीं करता, हमें सिर्फ उसका क्या चाहिए, हमें मेंबर आईडी, पासवर्ड, नेम, ईमेल, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। बस बाकी सारी चीज़ें हमें अगर मिलती हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम मैंडेटरी भी कुछ रखेंगे, कुछ को ऐसे ही रख देते हैं ऑप्शनल। स्टेट में कुछ नहीं चाहिए, सिटी में कुछ नहीं चाहिए, पिन कोड में कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा जैसे मेंबर आईडी। अब मेंबर आईडी क्या है भाई, मेंबर आईडी तो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, मेंबर आईडी आपका इम्पटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाओ, और मेंबर आईडी के लिए, पर मेंबर आईडी में तो ऑलरेडी डेटाबेस से वैल्यू आ रही है, तो इसमें वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वैल्यू तो आ ही रही है डेटाबेस से। ठीक है, पासवर्ड में आप लगा सकते हो, पासवर्ड में आ जाओ, और पासवर्ड में यहाँ पर आ जाओ और इस पर यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद चलेंगे कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे क्या चाहिए, मैं चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इंटर वैलिड पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अभी सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप सिंपली यहाँ पे चले डिज़ाइन व्यू में चले जाओ। जैसे आप डिज़ाइन व्यू में जाओगे इस फॉर्म के,
तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कहीं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ये दिख गया अपने को, रिक्वायर्ड इंटरवैलिड पासवर्ड जो है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाओ। प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे नाम देख लो, जो भी कंट्रोल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका नाम, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1। ये आपका एरर मैसेज हो गया। इसका एक फॉर कलर ले लेते हैं कि जो कलर आएगा एरर मैसेज वो किस कलर का होगा, राइट। फिर यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल टू वैलिडेट, ये किसको वैलिडेट करेगा, ये करेगा किसके लिए, पासवर्ड के लिए, तो TXT पासवर्ड, ठीक है। और ये स्टैटिक होगा, डायनेमिक होगा, तो इसको क्या रखना है आपको, डायनेमिक रखना है, राइट। और फॉन्ट अगर आप देना चाहते हो तो वो भी ठीक है। एरर मैसेज में आप कुछ अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो मैंने बोला ये स्टार वाला सिंबल रेड में है ही, ठीक है। एंड देन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आ जाओ, कलर हो गया, सेट फोकस। तो हाँ, अगर एरर आएगा कोई तो इस कंट्रोल पे, पासवर्ड वाले कंट्रोल पे आपका फोकस हो जाएगा। तो देन इसको सेव कर लो। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक जो पासवर्ड फील्ड था उसको आपने वैलिडेट कर लिया। अब सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, हम दूसरा फील्ड वैलिडेट करेंगे। दूसरे फील्ड के लिए वापस आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और इसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आपको सर्च करना है, ये देखो। फिर इसमें क्या करेंगे, आपके पास अगेन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है तो डिज़ाइन व्यू में चला जाओ, सबसे बेहतर है। इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में आ जाओ और यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करना है, फुल नेम को। फुल नेम को करना है, डिस्प्ले क्या करना है, फिर से डायनेमिक करना है और यहाँ पे एरर मैसेज इंटर फुल नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर आपको एक इसका कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेट फोकस, अगर एरर आता है यहाँ पे तो ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेट हो गई। यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट मैंने कर ही दिया, इसको सेव कर लो, ये आपने सेव कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या है, हमारा है जो वो है कॉन्टैक्ट ईमेल को लेके, ठीक है। अब हमें ईमेल को वैलिडेट करना है। ईमेल को वैलिडेट करने के लिए वापस आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मिल गया, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आ जाओ। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या करता है, वो चेक करता है कि कंट्रोल आपका एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। सो इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ये हो गया आपका। कलर आप सेलेक्ट करो रेड, सेट फोकस करना है ट्रू, ठीक है। स्टैटिक या डायनेमिक सेलेक्ट करो और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट ईमेल को, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब इसमें आता है आपका एक और कंट्रोल आपको मिल जाता है, दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो क्या करोगे आप, डिज़ाइन व्यू में आ जाओ, सॉरी नॉट अ डिज़ाइन व्यूअर, कहाँ गए, यहीं पर क्लिक करो। इसके बाद टूल बॉक्स में चलो, फिर यहाँ से हमें क्या चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, इस पर डबल क्लिक करो तो आपका मिल जाएगा रेगुलर, ये देखो ये मिल गया रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। इस पे आ जाओ, इसकी प्रॉपर्टी में चलो। प्रॉपर्टी में आ गए हम तो यहाँ पर सिंपल वही मैसेज इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये हो गया। फिर से आपको कलर वगैरह सेम आपको सेलेक्ट करना है। कलर इस बार मैं थोड़ा सा इसको कुछ डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि दोनों में वेरिएशन रहे, ठीक है। सेट फोकस ट्रू कर लो और डिस्प्ले डायनेमिक है, ये सेलेक्ट करो डायनेमिक है या नहीं, ओके ये हो गया। एंड इसके बाद और कोई चीज़ है इसमें सेटिंग्स, कंट्रोल टू वैलिडेट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप किसके लिए है, ईमेल के लिए है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन पे आ जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, वैलिडेशन एक्सप्रेशन। इसमें क्या मिलेगा आपको, ईमेल का एक मिल जाएगा ऑप्शन आपको, ईमेल मिला कहीं पर, यहाँ पे देखो ये इंटरनेट ईमेल ऑप्शन, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है बस, ठीक है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया ऑलरेडी, ये आपको आपका जो आप ईमेल इंटर करोगे अगर वो वैलिड ईमेल होगा वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वैलिडेशन भी हमारा हो गया। तो यहाँ पर आप देखो एक छोटा सा इशू क्या हो गया कि जब कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट में आप वैलिडेशन कंट्रोल से कुछ भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइन का कोड आपको ऐड करना पड़ता है आपको web.configs में, ठीक है। अब वो लाइन ऑफ कोड क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बार हम इसको रन करते हैं ना कि ये एग्जैक्टली एरर कहाँ पर आए। तो मैंने इसको रन किया कि देखो ये जो लाइन है आपका ना 20 वाला लाइन, इस लाइन में प्रॉब्लम है।